ખસેડાયા. યોગિક જોગિંગ અહીં મહત્વ છે. યોગિક જોગિંગ સૂર્ય નમસ્કારનો અભ્યાસ. અને દરરોજ અમે એબીપી અસ્મિતા ઉપર યોગ ભગાવે રોગમાં લોકોને યોગ શીખવીએ છીએ. આજે ગણતંત્ર દિવસ પર આખા ગુજરાત સમેત ભારત સહિત વિશ્વનો અભિનંદન છે. કેમ કે ભારતની યાત્રા, આ ભારતનું યોગ માત્ર ભારત માટે જ નહીં, વિશ્વના કલ્યાણ માટે છે. આવો એકવાર એબીપી અસ્મિતાનો પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે આખા ગુજરાતમાં. અને ગુજરાતીઓ તો આખા વિશ્વમાં રહે છે. આખા વિશ્વમાં આ યોગ ભગાવે રોગનો અભિયાન અમે ચલાવી રહ્યા છીએ. અને પ્રયોજન છે દરેક માણસ તનથી નિરોગી થાય, મનથી નિરોગી થાય. અને જ્યારે માણસ તનથી મનથી નિરોગી રહેશે, જે નિરોગી રહેશે એ જ તો ઉપયોગી રહે. પછી યોગથી આરોગ્ય મળે. આ તો ઊંડા ઊંડા શ્વાસો સાથે દરરોજ યોગિક જોગિંગ કરવાનો છે. યોગિક જોગિંગના 12 અભ્યાસો ધીમે ધીમે કરી લેજો. આ બાળકો તો તીવ્રતાથી કરી શકે. અને જે બાળકો છે, યુવાનો છે, આ ફાસ્ટ કરી લે. અને જે મોટી ઉંમર વાળા છે ધીમે ધીમે કરી લે. અને યોગ ભગાવે રોગની સાથે સાથે આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ ઉપર અમે 75 કરોડ સૂર્ય નમસ્કારનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ. 75 કરોડ સૂર્ય નમસ્કારનો અભ્યાસ. અને 60 કરોડ સુધી અમે પહોંચી ગયા. લક્ષ્ય ધાર્યું અમે 75 કરોડનું, પણ અમે 100 કરોડ સુધી પહોંચી. આવો અમારો નિશ્ચય છે. તો 75 કરોડ સૂર્ય નમસ્કારનો પણ અભ્યાસ અમે કરી રહ્યા છીએ. અડધું અડધું અને જેનાથી થાય એ પૂરું કરી લે. પોતપોતાના સામર્થ્ય પ્રમાણે આવી રીતે આ યોગિક જોગિંગનો અભ્યાસ. અને યોગિક જોગિંગ, સૂર્ય નમસ્કાર, જુદા જુદા આસનો, પ્રાણાયામ અને ધ્યાનનો અભ્યાસ દરરોજ અમારે સાથે કોટી કોટી જનો કરીએ છે. અને યોગ અમારો સ્વભાવ થઈ ગયો છે. ઊંડા ઊંડા શ્વાસો સાથે આજે संकल्प लेवानो से. और मैंने थोड़ा सा ये गुजराती में इसलिए बोला कि एबीपी अस्मिता गुजराती ऊपर दररोज लाइव चाले છે. दररोज આ कार्यक्रम ચાલતો હોય. और गुजरात में गुजराती के साथ साथ हिंदी, और अब तो थोड़ी थोड़ी गुजराती तो बधाने आवड़ी. थोड़ी थोड़ी तो इसलिए आ गई क्योंकि भाई अब तो गुजरात और गुजरातियों का गौरव पूरे देश में छा रहा. लंबे लंबे श्वास पूरी दुनिया में, लंबे लंबे श्वास. योगिक जोगिंग का 12 अभ्यास. और व्रत लेना, आज व्रत लेना है. योग शक्ति से अपने तन की शक्ति, मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति जगानी है. और योग शक्ति से राष्ट्र भक्ति सहज जागृत होती है. योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास. योग का व्रत, आयुर्वेद का व्रत, स्वदेशी का व्रत लेना है. और विदेशियों की पराधीनता, गुलामी से, दवाओं की गुलामी, विदेशी उत्पादों की गुलामी, आर्थिक गुलामी, सांस्कृतिक वैचारिक गुलामी से मुक्ति पाने का
संकल्प है स्वदेशी का, योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का संकल्प, गोव्रती बनने का संकल्प, यज्ञव्रती बनने का संकल्प, लंबे लंबे श्वास, ये रोज योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास करने का संकल्प कि हमको योग व्रती बनना है, रोज योगिक जोगिंग करना है। योगिक जोगिंग के 12 पोज कितने आसान है। और अब सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार कम से कम 10 बार तो सब करें, और हम तो अब प्रतिदिन 10 बार नहीं, कम से कम 20-25 बार करते हैं। 13 बार सूर्य नमस्कार करने का हमने नियम रखा हुआ था कि 13 बार सूर्य नमस्कार करके #75 करोड़ सूर्य नमस्कार करके 13 बार सूर्य नमस्कार करके अपने वीडियो अपलोड करने हैं। और 60 करोड़ सूर्य नमस्कार की वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यह भी दुनिया की बहुत बड़ी घटना है। 60 करोड़ सूर्य नमस्कार के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अभी मुझसे कल कह रहे थे गीता परिवार में पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज ने भाई संजय मालपानी जी को और इधर से भाई डॉक्टर जयदीप जी को इस कार्य के लिए लगाया हुआ था। लंबे लंबे श्वास, ताड़ासन, एक साथ हाथ ऊपर, पूरा शरीर सधा हुआ, तनाव हुआ, ताड़ासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, बिल्कुल सिंपल अभ्यास है। कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक साथ लाखों लोगों के द्वारा करोड़ों सूर्य नमस्कार करने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा है। अच्छी बात। आज पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज जी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। पूरे देशवासियों से मेरा एक बार फिर से गणतंत्र दिवस पर आह्वान। आज हम सब योग व्रत, आज हम योग व्रत लें, ऐसे एक साथ ठीक से करें सब। वही पोज लिया करो आस्था वालों, 22 साल हो गए। ऐसे तो ये अब सूर्य नमस्कार मैं कह रहा था 75 करोड़ सूर्य नमस्कार करने। तो चलो शुरुआत करते हैं। हर दिन 13 सूर्य नमस्कार करने। आज का भी सूर्य नमस्कार संगीत के साथ हम करवाएंगे। लंबे लंबे श्वासों के साथ, श्वास अंदर भर के पीछे, श्वास बाहर छोड़ के आगे। आराम आराम से करना है, एक रूपता के साथ, मध्यम गति से करना है, तीव्रता पूर्वक नहीं करना है। प्रणामासन, ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन, दक्षिणाश्व संचालनासन, भुजंगासन। एक साथ एक रूपता मध्यम गति से करवा रहे हैं। पुनः पर्वता, वाम अश्व संचालनासन, पाद हस्तासन। ऐसे ही मध्यम गति से मेरे साथ करेंगे। और मैं कह रहा था
www.75सूर्यनमस्कार.com पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके और ये आजादी के अमृत महोत्सव पर आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का जो एक विश्व कीर्तिमान बन रहा है, इसमें सबको सहभागी होना है। અને આજ એબીપી અસ્મિતા ઉપર પણ મારે સાથે લાખો કરોડો લોકો એકીભૂત થઈને આ યોગ કરી રહ્યા છે। યોગનો વ્રત, આયુર્વેદનો વ્રત, स्वदेशी योग का आयुर्वेद का स्वदेशी का व्रत लेकर के सब प्रकार की विदेशी गुलामी से, पराधीनता से, गुलामी की बेड़ियों से हमें मुक्ति पानी है। लंबे लंबे श्वासों के साथ मेरा कर्म तू, मेरा धर्म तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। आ
चलो बैठ जाएंगे। हर रोज कम से कम 5 आसन। मंडूकासन, मंडूकासन, हर रोज कम से कम 5 आसन कर ले। 1-2 आसन खड़े होके, 1-2 आसन बैठ करके, 1-2 आसन उल्टे लेट करके, 1-2 आसन सीधे लेट करके। संपूर्ण आरोग्य के लिए ये इतना पर्याप्त है। मंडूकासन, योगा फॉर कंप्लीट हेल्थ। योग से संपूर्ण रोगों से आजादी और योग शक्ति से जन जन में बढ़े राष्ट्रभक्ति। इसका अनुष्ठान है योग। आगे झुक गए तो मंडूकासन, पीछे झुक गए तो सुप्त वज्रासन। जिससे जितना बन पाए उतना कर। अब उल्टे लेट गए। सब बच्चों ने भी बहुत अच्छा किया, उल्टे लेट गए। अब उल्टे लेट करके भुजंगासन और शलभासन, मात्र 2 आसन कर लिए। ऐसे रोज कम से कम 5-7 आसन, 5-7 प्राणायाम करने का व्रत लें। योग व्रती बने। गणतंत्र दिवस पर संकल्प ले। योग व्रती बनने का, आयुर्वेद व्रती, स्वदेशी व्रती बनने का। मैं इस व्रत को 45 साल से निभा रहा। નાનપણથી જ હું યોગ કરું છું અને યોગનો જે મોટો આંદોલન છે આ તો ગુજરાતની ધરાધામથી શરૂ થયું। હું 1993 માં 94 માં ગુજરાત ગયો હતો। આ જ હરિદ્વારની પુણ્યભૂમિ તો ભુજંગાસન, શલભાસન અને આજે આ યોગનો વિશ્વવ્યાપી જન આંદોલન તૈયાર થયું છે। આમાં યોગ, આમાં ગુજરાતની મોટી ભૂમિકા છે। અને આજે પણ એબીપી અસ્મિતા ઉપર દરરોજ લાખો કરોડો લોકો અમારે સાથે યોગ કરે છે। ભુજંગાસન, શલભાસન અને સીધા સોઈને ઓછામાં ઓછો પવન મુક્તાસન એ તો બધા જ કરી શકે છે। सब कर लेते इतना अभ्यास। पवन मुक्तासन, और मोटे मोटे भाई बहनों से हम अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करवा देते हैं। अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन। जे समर्थ छे एनाथी सर्वांगासन। समर्थ तो कर ही लेते हैं सर्वांगासन, हलासन। और मरकटासन, जिससे जितना बन पाए। और बच्चों से तो सर्वांगासन के साथ शीर्षासन भी ठीक से बन जाता है, तो बच्चे तो ये भी कर लें। और शेष भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम।
ભ્રામૃત ગીત, ઓછામાં ઓછા 5 પ્રાણાયામો એ તો બધાને કરવાના જ છે. 5 प्राणायाम, 5-7 प्राणायाम तो सभी कर लेते हैं. જે બાળકોને, જે યુવાનો દરરોજ શીર્ષાસન સર્વાંગાસન કરશે એ પ્રખર પ્રજ્ઞાવાન બનશે. શરીરથી બળવાન, હૃદયથી શ્રદ્ધાવાન, મસ્તિષ્કથી પ્રજ્ઞાવાન, આચરણથી શીલવાન, ચરિત્રવાન થઈને, પોતે મહાન થઈને, પોતે મહાન થઈને મહાન રાષ્ટ્રનો, મેરા ભારત મહાન, આવું સંકલ્પ હોવું જોઈએ બધાનો. રોજ कम से कम 5-7 आसन, 5-7 प्राणायाम, 5-10 बार सूर्य नमस्कार इतना भी कर लिया तो जीवन धन्य हो जाता है. भस्त्रिका सामान्य गति थी અને જે બળવાન છે, जो बलवान है, उनको तेजी से भी करना. लेकिन जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमर में दर्द, हर्निया, कमजोरी, उनको तेजी से नहीं करना. भस्त्रिका, कपालभाति, कपालभाति 5 मिनट. बाह्य प्राणायाम जिनથી થાય, जिनसे हो जाए तो बाह्य प्राणायाम ऊर्ध्वरेता होने के लिए बहुत जरूरी है. और मूलाधार से सहस्रार तक अंतः शक्ति, कुंडलिनी जागरण के लिए